सफलता उनको नहीं मिलती जो घर पे बैठे बैठे केवल स्वप्न देखते हैं। सफलता स्वयं चलकर उनके पास जाती है, जो निरंतर प्रयास करते हैं, जो परिश्रम करते हैं और अपने इस जीवन को दूसरों के लिए स्वप्न बनाकर दिखाते हैं। तो चयन आपका है। सफल सभी होना चाहते हैं, स्वप्न सभी साकार करना चाहते हैं। स्वप्न तभी साकार होंगे जब परिश्रम करोगे, और सफलता तभी तक आपके साथ रहेगी जब तक आप विनम्र रहोगे। जब से जीव अस्तित्व में आए, तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया, संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता। कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता है। किंतु सबका एक उल्हाना होता है कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने पड़ेंगे। तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना होगा। उन्हीं के पाव में छाले पड़ते हैं जो नित चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को भूल जाइए। इस संसार में जिसे जो कहना है कहने दीजिए। यदि आपको किसी की सुननी है तो अपने अंतर मन की सुनिए, यही आपको उचित मार्ग दिखा सकता है। आगे बढ़ते जाइए, परिश्रम कीजिए। एक ऐसा दिवस आएगा तो ये निंदा करने वाले लोग आपके लक्ष्य प्राप्ति का उदाहरण किसी और को देंगे। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती, और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं। सोचिए, यदि कोई पक्षी अपनी पहली उड़ान भरने से पहले यह सोचे कि नहीं, यदि मैं गिर गया तो, मुझे चोट लग गई तो, यदि भय के कारण वो प्रारंभ ही ना करे, प्रयास ही ना करे, तो कभी उड़ना सीख पाएगा? कदापि नहीं। यही हमें सीखना है, प्रारंभ करना। यह अति आवश्यक है। भय लगता है जब हम प्रारंभ करते हैं, किंतु ये नहीं करोगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। हो सकता है प्रारंभ करने के पश्चात आप गिर जाओ, बार बार नीचे गिरो, किंतु निरंतर प्रयास करोगे तो एक न एक दिवस यशस्वी अवश्य बनोगे। ये प्रारंभ करना सबसे अधिक कठिन है, इससे भयभीत मत होइए। अब आपको भी आपके जीवन में कुशल सारथी बनना होगा। अर्थात आपको रथ नहीं चलाना है, बस भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। कभी कभी जीवन में ऐसे कार्य आते हैं जिसमें मन को रस नहीं मिलता, तो मन जो है बार बार उस मार्ग से भटकने लगेगा, उस मार्ग से विचलित होकर कहीं और ही जाने लगेगा। तब आपको अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण पाना होगा। इसकी डोर अपने हाथ में पूर्ण रूप से थामे रखनी होगी, और जैसे ही मन भटका उसे मार्ग पे ले आइए, पुनः भटकेगा पुनः मार्ग पे ले आइए। स्मरण रखिए, जब आप अपने मन पर नियंत्रण पालेंगे, जीवन पर नियंत्रण पालेंगे। अपने जीवन में कुशल सारथी बनिए। मन चाहे स्थान, मन चाहे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब जलता है तो समस्त संसार को मार्गदर्शन देता है, महान बन जाता है। अब समझे, यदि महान बनना है तो कुछ करना होगा। कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप छोटे हैं या बड़े। कुछ करेंगे तो कुछ बनेंगे।
आप चलना प्रारंभ कीजिए, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। निश्चल बैठने वालों का कभी कुछ नहीं होता। स्मरण रखिएगा, कुछ आरंभ करने के लिए महान होना आवश्यक नहीं है, किंतु महान होने के लिए कुछ आरंभ करना अति आवश्यक है। मीठा पानी सबको भाता है, परंतु खारा पानी किसी को नहीं भाता। अब सोचने वाली बात यह है कि मोती समुद्र की गहराइयों में ही बनता है, खारे पानी के मध्य में रहकर, हर क्षण भक्षकों से टकराकर, अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर ही सीप मोती प्रदान कर पाती। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि बिना संकटों का सामना किए, बिना विषम परिस्थितियों में उलझे आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए निडर होकर संकटों का सामना कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।